ब्रिटिश देहात की घुमावदार पहाड़ियों में एक युवा जोड़ा एमिली और जेम्स अपने सपनों का घर खोज रहे थे। उन्हें एक सुंदर पत्थर का कॉटेज मिला जो हर तरह से परिपूर्ण लग रहा था, फिर भी कुछ इसकी सुंदरता पर छाया डाल रहा था। धुंधलके में जब आकाश से प्रकाश फीका पड़ रहा था, घर ने अपनी पहली अस्थिर करने वाली रहस्यमयी बातें फुसफुसाईं। दरवाजे चरमराए, अदृश्य हाथों द्वारा खुलते और बंद होते रहे। दीवारों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जिनमें अतीत की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। एमिली ने इन्हें पुराने घर की विशेषताएं मानकर नजरअंदाज कर दिया, जबकि जेम्स ने इसे उनकी कल्पना का फल समझकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन रात में अशांति बढ़ गई, उनके वास्तविकता की समझ पर गहरी चोटें करने लगी। दृढ़ संकल्पित लेकिन घबराए हुए उन्होंने घर के इतिहास की जांच की। गांव के रिकॉर्ड और कानाफूसी ने इस कुटी से जुड़ी बार बार गायब होने की घटनाओं के बारे में बताया। कई परिवार यहाँ आए थे, लेकिन धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। कॉटेज फिर वर्षों तक खामोश खड़ा रहता, जब तक कोई और साहसी उसकी दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं करता। बिना डरे एमिली और जेम्स ने घर के चारों ओर लिपटे रहस्य को सुलझाने की कसम खाई। एक उदास मोमबत्ती की रोशनी वाली शाम, नीची लकड़ी की फर्शें उपेक्षा के कारण मुड़ी हुई थीं। उन्होंने तहखाने में एक छुपा हुआ कक्ष खोजा। ठंडी हवा में धूल नाच रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला, एक समय में जमी हुई कमरे का खुलासा किया। इसके केंद्र में एक जर्नल था, जिसकी पन्नियां उम्र के साथ पीली हो गई थीं। एक पूर्व निवासी का अवशेष। जर्नल एमिली की उंगलियों में मुड़ गया जब उसने जोर से पढ़ा। यह एक प्राचीन दफन स्थल के बारे में बताया, जो कुटीर की नींव से परेशान हुआ था। भूतिया आत्माएं क्रोधित और जागृत प्रतिशोध की मांग कर रही थीं। आत्माओं को अपनी अलौकिक पकड़ में खींच रही थीं। ठंडक ने हवा को चीर दिया। जोड़े ने एक दूसरे की ओर देखा, जिज्ञासा की जगह डरने ले ली। उन्होंने समझ लिया कि उनके पूर्व निवासियों की किस्मत अब उनके दरवाजे पर अंधकार में छा गई थी। उन्मादी तेजी में वे कुटिया से भाग गए, इसे इसके भूतिया निवासियों के लिए छोड़कर। झोपड़ी अब भी खड़ी है, अपने रहस्यों को कसकर पकड़े हुए, अतीत की चेतावनियों की एक भुतहा प्रतिध्वनि। ये इंतजार करती है, जैसा कि हमेशा से करती आई है, अगले कदमों के लिए जो उसकी चरमराती जमीन पर पड़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में सुकून की तलाश में आए लोगों के लिए एक मृदु गीत।